आज हम पहुंचे हैं राजा साइकिल बीच पर। मैं राधेश्याम बघेरे, रजक रोशन न्यूज़ अजमेर। आइए जानते हैं अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत जनता की राय। एक मुलाकात रजक रोशन न्यूज़ से राधेश्याम बघेरे के साथ लोकेश शर्मा व हिम्मत सिंह की मुलाकात। आज हम बात करना चाहेंगे शास्त्री शर्मा जी से, एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा एक व्यक्तित्व के धनी है, जिनसे आज हम स्मार्ट सिटी तथा अजमेर के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे और इनके विचार जानना चाहेंगे। सर, आपका रजक रोशन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अजमेर को अजमेर सिटी तथा स्मार्ट सिटी में परिवर्तित किया जा रहा है, इस पर आप अपने विचार किस प्रकार रखना चाहोगे? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून 2015 को एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें 100 सिटियों को स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप करने के लिए उन्होंने 5 साल के अंदर 2015 से 2020 के अंदर इन 100 शहरों को स्मार्ट करने के लिए एक मिशन चलाया था, जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि सेकंड चरण के अंदर राजस्थान के 4 शहरों को लिया उन्होंने, उसमें से हमारा अजमेर एक है। तो अजमेर को स्मार्ट सिटी में लिया गया और अजमेर स्मार्ट सिटी में आने के बाद, अजमेर स्मार्ट सिटी में आने से पहले कुछ और चेहरा था और आज 2015 से 2020 आ चुका है, 21 क्लियर हो चुका है और काफ़ी कार्य, जैसे कि हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो है कि जो एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है, जिससे कि दैनिक दिनचर्या में जितना मार्केट के अंदर रश बढ़ रहा था, वो रश काफ़ी हद तक कम होता गया है। क्योंकि एक सर्वे हुआ था, राजस्थान पत्रिका और ट्रैफिक पुलिस ने किया था, उसके अंदर ये देखा गया था कि डेली प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख वाहन व्हीकल जो है शहर के अंदर से गुजरते थे, और जिसके कारण से ट्रैफिक जो लोड है बहुत ज़्यादा पड़ रहा था और उसके साथ ही जो कंजस्टेड है बहुत ज़्यादा हो रहा था। और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत ऐसे कई सारे साइकिल शेयरिंग सिस्टम हुआ, एलिवेटेड रोड हुआ और कई सारे ऐसे कार्य हैं जो प्रस्तावित हैं। और इनकी जो शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद जो डेडलाइन है 5 साल के अंदर ये कार्य अधिकतम 70 से 80% पूरा होना था और वो चल रहा है अभी। सर, आप वैक्सीनेशन पर क्या कहना चाहोगे? जिस प्रकार से जनता का सपोर्ट मिल रहा है वैक्सीनेशन कार्यक्रम में, पर फिर भी अभी वैक्सीनेशन काफ़ी स्लो गति से चल रहा है हमारे अजमेर में, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि जनता को किस तरह का भागीदारी देना चाहिए इसके अंदर? नहीं, वैक्सीनेशन की बात यह है कि कथित तौर पे वैक्सीन जब लॉन्च हुई थी, तो लॉन्च होने के बाद से काफ़ी लोगों में ये था कि कहीं ना कहीं वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, तो उसको चलते पहले तो फर्स्ट चरण में जब वैक्सीन आई, लॉन्च होने के बाद में 2-3 तरह की वैक्सीन रखी। तो कई लोगों ने ये एनालिसिस कर लिया कि कोविशील्ड ज़्यादा पावरफुल है, कई लोगों ने ये कर लिया कि कोवैक्सीन स्वदेशी है तो वो लेनी है। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न होने के कारण और प्लस लोगों में ये भी भय था कि कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर कहीं साइड इफ़ेक्ट्स ना कर दे, तो उसके कारण वैक्सीन का रुझान कम रहा। लेकिन केंद्र सरकारें और राज्य सरकारों ने काफ़ी जनता का सहयोग किया और मैं मानता हूं कि भारत का जो प्रभुत्व है वो अपनी जनता के लिए वैक्सीन का जो अब रुझान बढ़ा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि वैक्सीन कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्ट कर रही है अब। तो वैक्सीन को लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन किसी प्रकार का कोई नुकसान हमारे ऊपर नहीं कर रही है। और ये कोई ऐसी वैक्सीन तो है नहीं जो इसको जल्दीबाजी में लॉन्च किया गया है, इसको पूरे एक्सपेरिमेंट करने के बाद और पूरा परखने और जांचने के बाद लॉन्च किया गया है। तो सभी को वैक्सीन लेना चाहिए ताकि हमारा भारत जो प्रगतिशील हो वो मजबूत। क्योंकि एक चीज़ मुझे आप बताइए, जिस प्रकार से जनता भयभीत हो रही है वैक्सीनेशन के लिए, पर वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोग्राम गवर्नमेंट थ्रू चलाया गया जिसमें आम जनता के लिए ही भागीदारी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन के लिए हो सकता है कि कई लोगों ने, हम जानते हैं कि हम जिस भारतवर्ष में रह रहे हैं यहाँ कई लोग अनएजुकेटेड हैं, तो क्या है कि जैसे कोई लहर चली कि यार आज ये बीमा है, ये अपन को करवाना है, तो लोग क्या करेंगे, उस पर विचार विमर्श नहीं करते हैं, वो चीज़ कैसी भी हो उस पर टूट पड़ते हैं। तो उसी तरीके से इस वैक्सीन में भी हुआ है कि वैक्सीन के नेगेटिव रुझान जो है वो अनएजुकेटेड लोगों ने बढ़ाए हैं और सरकारें और कई समाज सेवी वर्ग। नहीं, पर सर इसमें मैंने ये भी देखा है कि एजुकेटेड पर्सन भी अवॉइड कर रहा है वैक्सीनेशन कार्यक्रम को। वो अवॉइड, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। अच्छा, इसके लिए ये रुझान था कि फर्स्ट डोज जब चली तब लोगों ने कम वैक्सीन करवाई, लेकिन अब आप देखिए सेकेंड लेयर गुजरने के बाद लोगों का रुझान जो वैक्सीन के लिए बढ़ा है। आज हालात ये हो रहे हैं कि जैसे ही वैक्सीन आ रही है शॉर्ट होती चली जा रही है। सर, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा अभी आना सागर झील को एक सौंदर्य में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें बहुत अच्छी तरह भागीदारी राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार विधायकों द्वारा की गई है, तो इसमें आप क्या चाहोगे कि यहाँ की आम पब्लिक किस प्रकार उसमें सहयोग करे?
जी देखिए, स्मार्ट सिटी का तो ये है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी कथित वर्ग कार्य जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत चल रहे हैं, तो लोगों का यही रुझान रहना चाहिए कि जब तक ये कार्य चल रहे हैं तो उनमें किसी प्रकार की कोई बाधाएं पैदा ना करें, क्योंकि लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कई जगह स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वर्क में बाधा डालते हैं। मैंने ये जनरली देखा है। जिस जगह मान लीजिए ट्रैफिक डाइवर्जन है तो वहाँ हमें सपोर्ट करना है। अगर हम प्रशासन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आज आप ये देखिए कि जब जैसे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया और 5 सालों में इसको पूरा करना था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोरोना के लॉकडाउन के कारण भी डिले हुआ है और सब चीज़ों से डिले हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा समय लगेगा और काफ़ी हद तक पहले से नया अजमेर स्मार्ट जो हो रहा है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर जा रहा है। हिम्मत जी से हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि हिम्मत जी आप आपके विचार बताइए कि स्मार्ट सिटी की तरह जो कार्य हो रहा है ना, स्मार्ट सिटी की तरह जो कार्य हो रहा है पर ये बहुत धीमी गति से चल रहा है जी। तो इस पे आप आपके विचार बताइए थोड़े। जी पहले तो सर मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर धीमी गति से कार्य इस कारण हो पा रहा है क्योंकि हमारे देश को यहाँ पर 2 कोरोना की लहरों का सामना करना पड़ा है और तीसरी कोरोना की लहर भी अब यह सूत्रों के मुताबिक ये पता पड़ रहा है कि अगस्त या अपना सितंबर में आ सकती है। तो इसका सर तीसरी लहर आएगी, दूसरी लहर चल रही है कोरोना की, ये तो सार्वजनिक चल रही है पर बहुत ज़्यादा स्लो गति से और जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हाँ। इस कार्य से। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे एक आम नागरिक की तरह? जी मैं मानता हूँ कि इससे जनता को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। हमारे अजमेर में यहाँ पर गुलाबबाड़ी क्षेत्र में जो रेलवे फाटक का निर्माण हो रहा है, इससे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और माननीय कुछ तो क्या है कि हमारे यहाँ पे राजनीतिक कमजोरियाँ हैं। हमारे जो अजमेर की जो पकड़ है वो हमारी विधानसभा में और हमारी संसद में नहीं पहुँच पा रही है। तो जनता के जो प्रतिनिधि उनको चुनकर दे दिया, तो जनता को सिर्फ क्या चाहिए, एक कार्य होना चाहिए। तो जी। उस पर आप क्या कहना चाहिए? जी जनता को चाहिए कि कार्य होना चाहिए, लेकिन कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर तरीके इसलिए नहीं हो पा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन की मिस्टेक है हमारे उसमें, और प्लस हमारे कोरोना का लॉकडाउन भी आ रहा है और साथ ही साथ अब कोरोना के लॉकडाउन के कारण क्या है कि हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी भी बढ़ चुकी है। तो आए दिन यहाँ पर क्राइम भी बढ़ रहे हैं अजमेर ज़िले में और इस कारण से फिर क्या है कि आधे टाइम पे पुलिस प्रशासन वो क्राइम को संभालता रहता है, आधे टाइम फिर इन विकास कार्यों में उत्पन्न हो रही बाधा को भी संभालता है। इस कारण क्या है कि व्यवधान ही व्यवधान हो रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजक रोशन न्यूज़ में जी कुछ समय दे। राजा साइकिल ब्रिज के पास और मैं राधेश्याम बघेरे, रजक रोशन न्यूज़।